अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और तमाम देखने वालों को जुमा मुबारक हो। और शायद ये जुमे की ही बरकत थी कि आज दुआ ज़हरा काज़मी केस में बड़ा ही अहम फ़ैसला, बड़ा ही तारीख़ी फ़ैसला अदालत ने दिया है। और ज़ाहिर है वो मेहदी काज़मी के हक़ में है। और वो जो चालान गुज़िश्ता रोज़ पे जिससे मुताल्लिक़ बहस हुई थी, अदालत ने ये कहा था कि अगर ये चालान इस चालान पर बहस होती है और इस पर आप दलाइल देते हैं, ये ज़हीर और शब्बीर गैंग के वकील से उन्होंने कहा था, तो फिर उसके बाद एमएलओ पर कोई बहस नहीं होगी, फिर एमएलओ से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हो सकेगी। इस पर एग्रीमेंट हुआ था और इस पर एग्रीमेंट होने के बाद ये फैसला हुआ था कि इस चालान पर बहस होगी। तो आज उस चालान पर जब बहस हुई तो अदालत ने फैसला क्या दिया, उस चालान को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया और उस चालान को अदालत ने तहस-नहस कर दिया और अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया है। और अब इसके मुस्तरद किए जाने का मतलब ये है कि दुआ ज़हरा काज़मी का मेडिकल होगा और फौरी तौर पर होगा, चूँकि ये एग्रीमेंट अदालत में हुआ था कि ये चालान अगर मुस्तरद हो गया, इस पर बहस और दलाइल अगर कामयाबी हासिल नहीं कर सके तो फिर दुआ ज़हरा का मेडिकल जो है उस पर बहस नहीं होगी और अब वो यकीनी हो गया है। तो अब देखते हैं कि चूँकि अब अगले 2 दिन तो छुट्टी के हैं, तो पीर को, मंगल को या बुध को किस दिन ये मेडिकल होता है और जैसे ये मेडिकल होगा तो केस एक नया रुख इख्तियार कर सकता है। अभी तक के जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे थे वो शायद फिर इतने कारगर साबित ना हों। जो ज़हीर और शब्बीर गैंग है, इसने हर मुमकिन कोशिश की कि केस को इतना लंबा किया जाए, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो इतनी कमज़ोर बना दी जाए कि ये केस बिल्कुल बी और सी क्लास हो जाए, इस पर किसी की तवज्जो ना रहे, मेहदी काज़मी भी थक जाएँ, लोग जो आकर इसको कवर कर रहे हैं वो भी थक जाएँ कि यार ये तो इतना लंबा केस हो गया कि ये ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल अब ये अच्छा, इस दौरान कुछ जो न्यूट्रल वकील थे जो कि इस केस को देख रहे थे, बगौर इसका पार्ट नहीं थे लीगली, लेकिन इसकी तमाम कार्रवाई पर नज़र रखे हुए थे, वो ज़रूर कुछ मौक़ों पर ये कह रहे थे कि देखिए, अदालत जब इतना लंबा टाइम लेती है, जब अदालत इतना वक्त लेती है, इतनी ज़्यादा समातें होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि अदालत हर चीज़ का बहुत ही बारीक बीनी से जायज़ा ले रही है और वो बच्ची से मुताल्लिक़ भी तमाम तर हक़ाइक़ और शवाहिद को सामने रख रही है और वो इस गैंग से मुताल्लिक़, ज़हीर और शब्बीर से मुताल्लिक़ भी तमाम चीज़ों को बहुत ही बारीक बीनी से उसको देख रही है और उसके बाद ही फिर कोई फ़ैसला देगी। तो अच्छा, वो बार-बार ये बताते थे कि आप तमाम लोग थोड़ा-सा सब्र रखें, अदालत से बेहतर फ़ैसला आएगा। और वाक़ई उनकी ये बात सच साबित हुई। जो न्यूट्रल लीगल एक्सपर्ट थे, उन्होंने वाक़ई उनका कहा सच साबित हुआ और आज अदालत ने जो फ़ैसला दिया, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब किसी भी वक़्त, किसी भी दिन कोई बड़ा छापा हो सकता है, फिर कुछ बड़ी अहम गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं। ज़हीर और शब्बीर को शायद फिर गिरफ़्तार किया जा सके और फिर कुछ बड़े छापे पंजाब में भी हो सकते हैं। ज़हीर की माँ को भी पकड़ा जा सकता है, जो कि किसी जानने वाले के यहाँ, किसी अज़ीज़ के यहाँ पनाह लिए हुए बैठी है। तो वहाँ पर भी अब तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। पुलिस की टीमें 1-2 रोज़ पहले से ही तैयारियाँ करने लगी थीं, चूँकि पुलिस को भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है, प्रोसिक्यूशन उन्होंने की होती है, तो उन्हें पता होता है कि अदालत क्या फ़ैसला दे सकती है। तो उसके बाद हम पहले से तैयारी पकड़ लें, चूँकि अब इस केस में पहले ही काफ़ी वक्त ज़ाय हो चुका है। ये 5-6 महीनों से जो ये समातें चल रही हैं, इसमें ज़ाहिर है हर बंदा पेश होता है, बार-बार आता है और फिर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि कुछ समातें तो ऐसी हुई जिसमें कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, बगैर कार्रवाई के उनको मुलतवी कर दिया गया। लेकिन जब बगैर कार्रवाई के भी कुछ समातों को मुलतवी किया गया, तो आज के फ़ैसले के बाद ये नज़र आ रहा है कि उनकी भी कहीं न कहीं कोई हैसियत थी, उनमें भी अदालत ने कुछ ना कुछ देखा। वक्ती तौर पर ज़रूर ऐसा लगा कि ये ज़हीर और शब्बीर गैंग को फ़ायदा हो रहा है और ये पूरा जो गेम है ये वो गैंग चला रहा है। लेकिन अब आज के इस फ़ैसले के बाद जब दुआ ज़हरा का मेडिकल यकीनी हो चुका है, तो ज़ाहिर है इसके बाद ऐसा लगता है कि ये केस अब अपने मंतकी अंजाम की जानिब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अब लोगों को पता चलेगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होती है, कौन करवाता है, कौन लोग इसके पीछे होते हैं, उनके मकासद क्या होते हैं, क्या उन्हें इससे फ़ायदे हासिल होते हैं। ये केस जब भी इख्तिताम पज़ीर होगा, इसका जब भी फ़ैसला आएगा और आज की जो समाअत है उससे मुतालिक जो डिटेल डिस्कशन आएगी उससे भी मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। और फिर इस केस से मुतालिक जो बड़ी ख़बरें आगे आनी हैं, जो पेशरफ्त होनी है, जो अहम डेवलपमेंट होनी है, जो आगे गिरफ़्तारियाँ होनी हैं ख़ास तौर पर, और फिर जब मेडिकल हो जाएगा दुआ ज़हरा काज़मी का और उसके बाद वो मेडिकल क्या कहता है, वो इस केस को किस हद तक मोड़ सकता है या इसमें मेहदी काज़मी की लीगल टीम की मदद कर सकता है, इन तमाम ख़बरों पर और नज़र रखेंगे और आपको भी इससे अपडेट करते रहेंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके, इस वाक़े से मुताल्लिक़ और दीगर वाक़यात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक भी पहुँच सकें। तो अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।